आज एक बार फिर से देश जुट रहा है। देश मणिपुर मामले पर जुट रहा है। जिन सेलिब्रिटीज़ की आप बयान नहीं सुनते थे, जिन सेलिब्रिटीज़ को आप चुप रहते हुए देखते थे कि सरकार का कोई भी फैसला हो वो चुप हो जाते थे, वो बोलते नहीं थे। लेकिन पहले 2014 के पहले का जो माहौल था वो अलग था। 2014 के पहले सब कोई बोला करते थे, चाहे पेट्रोल डीजल का दाम हो या गैस सिलेंडर की महंगाई हो या राशन पानी का जो महंगाई है उसको लेकर सब बोला करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मणिपुर की घटना सामने आई है उसके बाद प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा जो है वो किस तरीके से सरकार से सवाल पूछ रही हैं उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे जो है करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा इस पूरे मामले पर भड़कती हुई नज़र आ रही हैं। मणिपुर का घटना जो हुआ है दोस्तों उस वक्त वायरल हुआ जब इंटरनेट आप सभी ने देखा कि इंटरनेट पर कैसे सर्कुलेट हुआ और जिसमें कुकी समुदाय की, जोमी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ आप सब ने देखा। ये घटना 4 मई की बताई जा रही है, लेकिन ये लोगों के सामने जो है जुलाई में आई और पुलिस वीडियो सामने आने के बाद जो है कार्रवाई कर रही थी, जबकि घटना 2 महीने 1.5 महीने पहले बीत चुकी है। लेकिन पुलिस इस घटना पर किस तरीके से काम करती हुई नज़र आई आपके सामने है कि इसका कोई जो है चीज़ें हैं उस पर कार्रवाई ही नहीं हुई। और सीएम साहब का तो अलग ही बयान था कि ऐसा तो सैकड़ों यहाँ पर वारदात घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ना उनसे इस्तीफ़े की मांग की जा रही है। आजकल इस्तीफ़ा नहीं होता, आजकल बस जो चीज़ें हो जाती हैं और उसको होने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं। और ठीक ऐसे ही सरकार में होता है, हो रहा है। आप देखिए कि कब से मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन 5-6 दिन के बाद बात आई गई में हो जाती है और फिर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। सीएम अपने पद पर बैठे रहते हैं, उनसे इस्तीफ़े की मांग तो छोड़िए, उनसे पूछना तक लोगों को, जो हुक्मरानों को ज़रा सा भी उनको पूछने की हिम्मत नहीं होती कि आखिर आपके राज्य में हो क्यों रहा है ऐसा, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा है। हाँ, अगर खैर कोई दूसरे राज्य में हो रहा होता जहाँ पर उनकी सरकार नहीं हो रही होती तो फिर नज़ारा कुछ और देखने को मिलता। तो इस पूरे मामले पर दोस्तों इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और पोस्ट में लिखते हुए काफ़ी भड़कते हुए नज़र आई और लिखा कि ये वीडियो वायरल हो रहा था जघन्य अपराध होने के 77 दिन बाद, कार्रवाई होने से पहले। तर्क कारण इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो और क्यों हो, हम महिलाओं को किसी भी खेल का मोहरा बनने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से प्रियंका चोपड़ा जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखते हुए नज़र आई कि कैसे जो है महिलाओं के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रहा है और आखिर कब तक होगा। हम महिलाओं को ही क्यों मोहरा बनाया जा रहा है, क्यों हम महिलाओं को जो है इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई 77 दिन के बाद भी नहीं होती है। तो ऐसे जो है उन्होंने लिखा, हम महिलाओं को किसी भी खेल में मोहरा बनने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और उन्होंने हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। फिर करीना कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए इस घटना की निंदा की और उन्होंने लिखा कि मणिपुर की स्थिति से बेहद परेशान हूँ, जब तक कार्रवाई नहीं की जाती अपराधों को माफ़ करने के सभी शब्दों का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पर जो है आवाज़ सरकार को उठानी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, अक्षय कुमार के भी आए। हालांकि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जो है इन लोगों की नहीं हुई। अक्षय कुमार जो पहले 2014 से पहले सीधे टैग कर देते थे सरकार को, मनमोहन सरकार को, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब फटाक से टैग कर देते थे, वो हिम्मत आज इन लोगों में नहीं है, ये दिखा नहीं पाते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे तमाम लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही है, तमाम लोग जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है, वो हर किसी को शर्मिंदा करने वाली चीज़ें हैं।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।